नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। उदयपुर में जुटे सेवानिवृत्त आईएएस और आईपीएस ऑफिसर। एमएस मधोक बने अध्यक्ष। मिलेट्स और योग पर हुई चर्चा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का विपक्ष पर हमला। बोले लोकतंत्र में विरोध का अधिकार, अराजकता का नहीं। हनुमान बेलीवाल का मदन राठौड़ पर पलटवार। बोले सामाजिक बहिष्कार गैर कानूनी, हाई कोर्ट जाऊंगा। एसएमएस अस्पताल जयपुर में हुआ बड़ा हादसा। अस्थायी शेड गिरने से मजदूर की मौत, सुरक्षा पर उठे सवाल। राजस्थान में धूल भरी आंधी का तांडव, बदला मौसम। चूरू में दृश्यता शून्य, जनजीवन ठप। बांसवाड़ा में देर रात आंधी। संयम लोढ़ा का बीजेपी परिवार बेनीवाल के समर्थन में उतरे। बोले जनता के मुद्दे दबा रही सरकार। जयपुर में एआई हनी ट्रैप का शिकार बना कारोबारी, डीफेक से 90 लाख की वसूली। जोधपुर की महिला गिरफ्तार। प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में 20 मिनट लेट पहुंची छात्रा। एंट्री नहीं मिली तो फूट फूट कर रोई, मेहनत हुई बर्बाद। द्रव्यवती नदी बैठक में अफसर नदारद, हुआ हंगामा। विधायक बोले नदी नहीं द्रव्य की चिंता, सांसद ने जताई नाराजगी। विद्युत विभाग की लापरवाही, करंट से भैंस की मौत। महिला पुरुष बाल बाल बचे, ग्रामीणों में रोष। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह का राजसमंद में स्वागत। श्रीनाथ जी मंदिर में किए ठाकुर जी के दर्शन। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। आदर्श नगर में फूका भाजपा सरकार का पुतला। शहजाद भट्टी अब लॉरेंस बिश्नोई की जान का दुश्मन। पाकिस्तान का सोशल मीडिया स्टार है भट्टी, भारत में रच रहा था धमाकों की साजिश। मदन राठौड़ के बयान पर भड़के हनुमान बेनीवाल। बोले नोटिस दूंगा, कोर्ट भी जाऊंगा। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। प्रकृति की गोद में जब अनुभव और सेवा का संगम हुआ तो बात सेहत और जीवन शैली की निकली। उदयपुर में अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों की द्विमासिक बैठक मोरिंगा वैली में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से वरिष्ठ आईपीएस एमएस मधोक को उदयपुर चैप्टर का नया अध्यक्ष चुना गया। बैठक का आतिथ्य नमिता प्रियदर्शनी एवं अनुराग प्रियदर्शी ने किया। वर्तमान अध्यक्ष एसके वर्मा के नई दिल्ली स्थानांतरित होने के कारण अध्यक्ष पद रिक्त था। इस पर सदस्यों ने वरिष्ठ आईपीएस एमएस मधोक को नया अध्यक्ष चुना। सभी ने उन्हें बधाई दी और संगठन को नई दिशा देने की अपेक्षा जताई। बैठक में स्वस्थ एवं संतुलित जीवन शैली का खास चर्चा विषय रहा। सदस्यों ने मिलेट्स यानी श्री अन्न के बढ़ते महत्व, उसके स्वास्थ्य लाभ और योग मेडिटेशन आधारित जीवन शैली अपनाने पर विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के लिए प्राकृतिक और पारंपरिक जीवन मूल्यों को फिर से अपनाना जरूरी है। प्रकृति के बीच हुई इस बैठक में सदस्यों ने अनुभव साझा किए और सामाजिक सरोकारों पर भी चर्चा की। बैठक में मुनीश गोयल, एसपी खरकावत, नसीर अहमद, राहुल भटनागर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विपक्षी नेताओं की भाषा और राजनीति पर कड़ा प्रहार किया है। राठौड़ ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन दुश्मनी और अराजकता का नहीं। उन्होंने हनुमान बेनीवाल का नाम लिए बिना उनके बयानों और समर्थकों के व्यवहार पर सवाल उठाए। कुचामन में हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए राठौड़ ने इसे लोकतांत्रिक विरोध नहीं, अराजकता का संकेत बताया। जयपुर में जारी प्रेस विज्ञप्ति में मदन राठौड़ ने कहा कि राजनीति में वैचारिक मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन विरोध और दुश्मनी के बीच की रेखा लांघना लोकतंत्र के लिए घातक है। भाजपा विचारों का विरोध करती है, पर शब्दों की मर्यादा और सार्वजनिक जीवन की गरिमा को सर्वोच्च मानती है। राठौड़ ने कुचामन प्रवास का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ लोग तख्तियां लेकर गाड़ी के पास पहुंचे और आक्रामक व्यवहार करने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें नीचे उतरने से रोका। उन्होंने कहा कि बात रखने का स्वागत है, लेकिन भय का माहौल बनाना या हमले की मंशा लोकतांत्रिक विरोध नहीं है। राठौड़ ने कहा कि जनप्रतिनिधि का काम युवाओं को सकारात्मक दिशा देना है, कानून का सम्मान करना है और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी शत्रु नहीं होते, विचारों में मतभेद के बावजूद सम्मान जरूरी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से भी अपील की कि शालीन राजनीतिक संवाद और सकारात्मक राजनीति को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक परंपराओं, राजनीतिक शुचिता और स्वच्छ संवाद की पक्षधर है। वैचारिक संघर्ष से पीछे नहीं हटेगी, लेकिन अराजकता का लोकतांत्रिक जवाब देती रहेगी।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के सामाजिक बहिष्कार वाले बयान पर कड़ा पलटवार किया है। बेनीवाल ने कहा कि देश संविधान से चलता है, खाप पंचायतें भी बहिष्कार नहीं कर सकती। उन्होंने राठौड़ के बयान को कानून की मर्यादा लांघना बताया और हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से संपर्क करने की बात कही। जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए बेनीवाल ने कहा कि जनता ने पेपर लीक, माफिया राज और अपराध से आहत होकर भाजपा को वोट दिया, लेकिन सत्ता में आते ही भाजपा बदल गई। उन्होंने सवाल उठाया कि विपक्ष में रहते भाजपा एक गाय के कंकाल पर आंदोलन करती थी, मगर जैसलमेर में 500 गायों की मौत पर चुप क्यों है। बेनीवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने पेपर लीक माफियाओं को पाताल से निकालकर सजा दिलाने का वादा किया था, लेकिन 2.5 साल में एक भी मगरमच्छ नहीं पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में आरएलपी के 3 विधायक थे, इस बार एक भी नहीं है, फिर भी आरएलपी तीसरी ताकत बनकर जनता के हक की लड़ाई लड़ रही है। बेनीवाल ने भैराणा धाम महापंचायत का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ईद को देखते हुए विवाद पैदा करना चाहती थी, लेकिन हमने कामयाब नहीं होने दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री विधानसभा में उनके खिलाफ बोलने वाले कांग्रेस नेताओं से मिले हुए हैं। कुचामन मामले पर बेनीवाल ने कहा कि आरएलपी कार्यकर्ता सड़क, पानी, बिजली के मुद्दे पर मदन राठौड़ से जवाब मांगने गए थे, लेकिन उनके पास जवाब नहीं था। कार्यकर्ताओं पर पुलिस कार्रवाई को निंदनीय बताते हुए कहा कि आरएलपी कार्यकर्ता सत्ता की लाठी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भैराणा धाम आंदोलन में वे हमेशा संतों के साथ खड़े रहेंगे। राजधानी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस में बड़ा हादसा हो गया। परिसर में छांव के लिए लगाया गया अस्थायी शेड अचानक गिर गया। हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही गंभीर रूप से घायल होने से मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो गए। यह दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूर शेड के नीचे काम कर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक शेड का ढांचा टूटकर गिर गया। तेज आवाज के साथ स्ट्रक्चर ढहते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। साथ ही मजदूरों और अस्पताल स्टाफ ने तुरंत घायल को अंदर ले जाकर इलाज शुरू किया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। हादसे के बाद एसएमएस अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि इतने बड़े सरकारी अस्पताल में अस्थायी ढांचे की मजबूती और सुरक्षा मानकों का खास ध्यान रखा जाना चाहिए था। पहली बारिश और तेज हवा के बाद स्ट्रक्चर का यूं गिर जाना निर्माण में लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने जांच के संकेत दिए हैं। यह पता लगाया जा रहा है कि शेड निर्माण में किस स्तर पर लापरवाही बरती गई, किस एजेंसी ने काम किया और सुरक्षा मानकों की अनदेखी कैसे हुई, इसकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल मृतक मजदूर की पहचान और परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया जारी है। इस हादसे ने सरकारी निर्माण कार्यों में बढ़ती जा रही लापरवाही को फिर उजागर कर दिया है। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। बांसवाड़ा, चूरू समेत कई जिलों में शनिवार को भीषण धूल भरी आंधी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। तेज हवाओं के साथ उठे धूल के गुबार से आसमान ढक गया और चूरू में दृश्यता शून्य के करीब पहुंच गई। सड़कों पर दिन में ही वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। चूरू में कुछ ही मिनटों में धूल का इतना घना गुबार छा गया कि कुछ मीटर दूर देखना भी मुश्किल हो गया। सड़कों पर लोग जहां तहां रुक गए। ट्रैफिक की रफ्तार बेहद धीमी हो गई। कई जगह वाहन चालकों ने गाड़ियां किनारे लगाकर आंधी थमने का इंतजार किया। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में गर्म हवाएं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के मिलने से इस तरह के तूफान बनते हैं। चूरू थार रेगिस्तान के किनारे स्थित है, जहां धूल भरी आंधियां आम है, लेकिन इस बार तीव्रता ने लोगों को चौंका दिया। धूल भरी आंधी के बाद कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी दर्ज की गई, जिससे तापमान में थोड़ी राहत मिली, लेकिन आंधी से कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिरने की सूचना भी मिली है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मौसम साफ होने तक सुरक्षित स्थानों पर रहें। दूसरी ओर बांसवाड़ा में भी देर रात आंधी और तूफान ने लोगों को बेहाल कर दिया। तेज हवा और धूल भरी आंधी के कारण लोग घरों में दुबके रहे। हवा चलते ही बिजली गुल हो गई और कई घंटों तक बहाल नहीं हो पाई। कई जगह बिजली के पोल और पेड़ों के गिरने की भी सूचना मिली है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 24 घंटे में कुछ जिलों में धूल भरी आंधी और बारिश की संभावना बनी हुई है। राजस्थान की सियासत में हनुमान बेनीवाल के बयान को लेकर छिड़ी जंग अब और तेज हो गई है। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा खुलकर बेनीवाल के समर्थन में आ गए हैं। लोढ़ा ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बेनीवाल जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जिन्हें सरकार नजरअंदाज कर रही है। हनुमान बेनीवाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बीच चल रही बयानबाजी के बीच अब संयम लोढ़ा की एंट्री ने सियासी पारा और बढ़ा दिया है।
लोढ़ा ने कहा कि बेनीवाल ने जो सवाल उठाए हैं वो बिजली, पानी, पेपर लीक और किसानों से जुड़े हैं। सरकार को इन पर जवाब देना चाहिए, लेकिन वह राजनीतिक प्रतिक्रिया में उलझी हुई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लोढ़ा का यह बयान सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि प्रदेश की सियासत में नए समीकरण का संकेत भी है। बेनीवाल लगातार सरकार पर हमलावर है और विपक्षी खेमे में उनकी भूमिका अहम मानी जाती है। लोढ़ा के बयान के बाद बीजेपी की ओर से पलटवार तय माना जा रहा है। वहीं आरएलपी समर्थक इसे जनहित की आवाज बता रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने राजस्थान में नए सियासी गठजोड़ और टकराव की अटकलों को हवा दे दी है। बेनीवाल और लोढ़ा दोनों ही सरकार के मुखर आलोचक रहे हैं। ऐसे में दोनों का एक साथ आना बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ा सकता है। आने वाले दिनों में यह सियासी जंग और तेज होने की संभावना है। जयपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कारोबारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक तकनीक से बने हनी ट्रैप का शिकार हो गया। गैंग ने आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे करीब 90 लाख रुपए वसूल लिए। पुलिस ने जोधपुर की एक महिला को गिरफ्तार किया है। जयपुर में डिजिटल ब्लैकमेलिंग का यह मामला अब तक का सबसे हाईटेक हनी ट्रैप माना जा रहा है। आरोप है कि जोधपुर की एक महिला और उसके साथियों ने कारोबारी को अपने जाल में फंसाया। गैंग ने एआई और डीफेक तकनीक से कारोबारी के फर्जी आपत्तिजनक फोटो वीडियो तैयार किए। इसके बाद वीडियो वायरल करने और परिवार को बदनाम करने की धमकी दी गई। डर के कारण कारोबारी लंबे समय तक पैसे देता रहा। पुलिस को दी गई शिकायत में कारोबारी ने बताया कि गैंग अब तक लगभग 90 लाख रुपए वसूल चुका था। इतना ही नहीं, 50 लाख रुपए की और मांग की जा रही थी। पुलिस का मानना है कि यह गैंग सिर्फ एक व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहा, एआई जैसी तकनीक का गलत इस्तेमाल कर कई लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही है। यह मामला दिखाता है कि तकनीक जहां सुविधा दे रही है, वहीं अपराधी इसका इस्तेमाल कर नए तरीके से लोगों को फंसा रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट लोगों से अनजान वीडियो कॉल और लिंक से सावधान रहने की अपील कर रहे हैं। राजस्थान प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 में सख्ती का एक मामला जयपुर से सामने आया है। आगरा से परीक्षा देने पहुंची एक छात्रा 20 मिनट लेट हो गई। नियमों के तहत एंट्री नहीं मिली तो छात्रा गेट पर ही फूट फूट कर रोने लगी। परिजन समझाते रहे लेकिन वह बेबस नजर आई। सुरक्षा कर्मियों ने छात्रा को रोक दिया था। गेट पर ही छात्रा रोने लगी। साथ आए परिजन उसे संभालते रहे और समझाते रहे, लेकिन छात्रा का रो रो कर बुरा हाल था। छात्रा ने बताया कि वह सुबह आगरा से निकली थी, लेकिन रास्ते में जाम और ट्रेन लेट होने के कारण समय पर नहीं पहुंच पाई। उसने सुरक्षा कर्मियों से कई बार अनुरोध किया, लेकिन नियमों का हवाला देकर एंट्री नहीं दी गई। आरपीएससी की परीक्षाओं में समय को लेकर सख्ती बरती जाती है। गेट बंद होने के बाद किसी भी हालत में प्रवेश नहीं दिया जाता। हर साल कई अभ्यर्थी कुछ मिनट की देरी से परीक्षा से वंचित रह जाते हैं। इस घटना ने एक बार फिर अभ्यर्थियों को समय की पाबंदी और यात्रा प्लानिंग को लेकर सतर्क रहने का संदेश दिया है। जयपुर की द्रव्यवती नदी परियोजना की समीक्षा बैठक में बड़ा बवाल हो गया। कलेक्ट्रेट में हुई बैठक से कलेक्टर, जेडीएस और नगर निगम के आयुक्त नदारद रहे। अफसरों की गैर मौजूदगी पर विधायक गोपाल शर्मा और सांसद राव राजेंद्र सिंह भड़क गए। विधायक ने तंज कसा कि अफसरों को द्रव्यवती की नहीं, द्रव्य यानी पैसे की चिंता है। द्रव्यवती नदी परियोजना की समीक्षा के लिए कलेक्ट्रेट में बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बैठक शुरू होने पर जयपुर कलेक्टर संदेश नायक, जेडीएस सिद्धार्थ महाजन और नगर निगम ग्रेटर आयुक्त ओम कसेरा मौजूद नहीं थे। अफसरों की गैर मौजूदगी पर विधायक गोपाल शर्मा ने तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि लगता है कलेक्टर, कमिश्नर और जेडीएस ने एक साथ छुट्टी ले ली है। विधायक ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों को द्रव्यवती नदी की चिंता कम और द्रव्य की ज्यादा है। उन्होंने परियोजनाओं में लापरवाही और जवाबदेही की कमी पर भी सवाल उठाए। सांसद राव राजेंद्र सिंह ने भी अफसरों के रवैये पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल में सांसद विधायक का दर्जा अफसरों से ऊंचा है, फिर भी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। जानकारी के अनुसार बैठक समय पर शुरू हो गई थी, लेकिन कलेक्टर संदेश नायक करीब 1 घंटा देरी से पहुंचे। इस वजह से द्रव्यवती परियोजना के कई अहम मुद्दों पर चर्चा प्रभावित भी हुई। द्रव्यवती नदी परियोजना जयपुर की सबसे बड़ी शहरी पुनर्विकास और जल निकासी परियोजना है, लेकिन समीक्षा बैठक से वरिष्ठ अफसरों का नदारद रहना सियासी और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजसमंद के रेलमंगरा क्षेत्र में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पचमता गांव में फैले करंट की चपेट में आने से एक भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक महिला और एक पुरुष भी करंट से चपेट में आ गए। गनीमत रही कि दोनों की जान बच गई।
ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बाद भी विभाग ने ध्यान नहीं दिया। ग्रामीण रवि कुमार गाडरी ने बताया कि गांव में लगे ट्रांसफार्मरों और विद्युत लाइनों में गड़बड़ी की शिकायतें पहले भी कई बार विद्युत विभाग को की गई है, लेकिन विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग की इसी अनदेखी के कारण यह हादसा हुआ। हादसे के बाद ग्रामीणों ने फिर विद्युत विभाग को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि काफी देर तक कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। इससे ग्रामीणों में भारी रोष है। लोग किसी बड़े हादसे की आशंका जता रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन और विद्युत विभाग से मांग की है कि मामले की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। साथ ही गांव की जर्जर विद्युत व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त किया जाए ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हो। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राजसमंद सांसद अरुण सिंह आज राजसमंद पहुंचे। यहां जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। अरुण सिंह ने विश्व प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। जिला मीडिया संयोजक अरविंद सिंह भाटी ने बताया कि श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन के दौरान अरुण सिंह ने प्रदेश और देश की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली के साथ ही जन कल्याण की मंगल कामना की। स्वागत कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा, विधायक दीप्ति माहेश्वरी, पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय महासचिव के दौरे को लेकर खासा उत्साह दिखाया। संगठन की आगामी रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई। राजधानी जयपुर में कांग्रेस ने भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के नवाब का चौराहा घाट गेट बाजार में विधायक रफीक खान के नेतृत्व में विशाल धरना दिया गया और भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हुआ यह प्रदर्शन बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी, बिजली पानी संकट और युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ था। विरोध प्रदर्शन आदर्श नगर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संजय कल्ला और रामगंज ब्लॉक अध्यक्ष एडवोकेट गुलाम मुस्तफा के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। धरने में सैकड़ों की संख्या में आमजन और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार विरोधी नारे लगाए और हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र व राज्य सरकार को घेरा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार मूलभूत सुविधाएं देने में नाकाम रही है। धरने के बाद कार्यकर्ताओं ने घाट गेट बाजार में भाजपा सरकार का पुतला भी फूंका। पाकिस्तान का सोशल मीडिया स्टार शहजाद भट्टी अब भारत के लिए बड़ा खतरा बन गया है। कभी लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त रहा भट्टी अब उसकी जान लेना चाहता है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक भट्टी श्रीगंगानगर बॉर्डर के पास छिपकर रह रहा है और पंजाब, दिल्ली समेत कई राज्यों में धमाकों की प्लानिंग कर रहा था। शहजाद भट्टी मूल रूप से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है। सोशल मीडिया पर खुद को कारोबारी और समाज सेवी बताने वाला भट्टी असल में तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान यानी टीटीएच नाम के नए आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तानी खुफिया रिकॉर्ड के मुताबिक 45 साल के भट्टी पर 2013 में चोरी, डकैती और बलात्कार जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार भट्टी सोशल मीडिया के जरिए पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के नाबालिग लड़कों को बरगलाकर स्लीपर सेल बना रहा है। वह श्रीगंगानगर बॉर्डर से सटे इलाकों में छिपकर दिल्ली और पंजाब को दहलाने की साजिश रच रहा था। मई 2026 के आखिरी हफ्ते में यूपी एटीएस और एसटीएफ के साझा ऑपरेशन में भट्टी आबी जट मॉड्यूल के 4 खतरनाक गुर्गों को गिरफ्तार किया था। अब दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल, एनआईए, यूपी एटीएस, उत्तराखंड एसटीएफ और कई केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर शहजाद भट्टी सबसे ऊपर है। एजेंसियों का दावा है कि कभी लॉरेंस बिश्नोई से दोस्ती रखने वाला भट्टी अब गैंगस्टर की हत्या की साजिश रच रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की आड़ में युवाओं को आतंक की राह पर धकेल रहा है। सुरक्षा एजेंसियां बॉर्डर इलाकों में अलर्ट पर हैं। भट्टी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए कई राज्यों में दबिश दी जा रही है। राजस्थान में बीजेपी और आरएलपी के बीच सियासी तकरार अब कानूनी लड़ाई की तरफ बढ़ गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भड़क गए। बेनीवाल ने कहा कि वे राठौड़ को कानूनी नोटिस भेजेंगे और जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे। मामला कुचामन में हुए विरोध प्रदर्शन और काले झंडे दिखाने की घटना से जुड़ा हुआ है। इसके बाद मदन राठौड़ ने हनुमान बेनीवाल पर तीखी टिप्पणी करते हुए सामाजिक बहिष्कार जैसी बात कही थी। अब बेनीवाल ने इस पर पलटवार किया है। दूसरी तरफ मदन राठौड़ भी अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। राठौड़ ने कहा कि बेनीवाल को अदालत जाने का पूरा अधिकार है। बीजेपी को उनकी पार्टी के समर्थन की जरूरत नहीं है। राजस्थान की सियासत में यह टकराव अब सिर्फ जुबानी जंग नहीं रहा। कुचामन की घटना के बाद शुरू हुआ विवाद अब अदालत की दहलीज तक पहुंचने वाला है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमाएगा।
बीजेपी और आरएलपी के बीच बढ़ती तल्खी का असर प्रदेश की राजनीति पर भी दिख सकता है। कुचामन सिटी में युवाओं की गिरफ्तारी और अधिकारियों के तबादलों को लेकर भारत आदिवासी पार्टी ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बीएपी ने कहा कि लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है, लेकिन राजस्थान में सरकार के खिलाफ आवाज उठाना अपराध जैसा बन गया है। पार्टी ने इसे तानाशाही रवैया बताया है। भारत आदिवासी पार्टी के नेता और बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि कुचामन में शांतिपूर्वक विरोध कर रहे युवाओं को गिरफ्तार किया गया। कानून के तहत जमानत देने वाले तहसीलदार का रातों रात तबादला कर दिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक का बेवजह ट्रांसफर और थाना अधिकारी का निलंबन किया गया। पार्टी ने इसे बेहद चिंताजनक बताया। भारत आदिवासी पार्टी का आरोप है कि भाजपा प्रशासनिक तंत्र को पार्टी का तंत्र बनाने का प्रयास कर रही है। अधिकारियों में भय का माहौल बनाकर लोकतंत्र और शासन व्यवस्था को कमजोर विपक्ष किया जा रहा है। पार्टी ने कहा कि धरना और आंदोलन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। भारत आदिवासी पार्टी ने कहा कि वह इस तानाशाही और लोकतंत्र विरोधी रवैये का पुरजोर विरोध करती है। पार्टी लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए हर संघर्ष में जनता के साथ खड़ी रहेगी और संवैधानिक मूल्यों के लिए आवाज बुलंद करती रहेगी। आईपीएल 2026 के क्वालिफायर 2 में गुजरात टाइटंस से हार कर राजस्थान रॉयल्स टूर्नामेंट से बाहर हो गई। टीम की हार के तुरंत बाद पूर्व सह मालिक राज कुंद्रा का एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो गया। कुंद्रा ने लिखा, कुछ हार पॉइंट्स टेबल से बड़ी होती है, कर्म का अपना प्लेटफॉर्म होता है। इस एक लाइन से क्रिकेट जगत में पुरानी बहस फिर छेड़ दी गई। राज कुंद्रा के इस पोस्ट को सीधे तौर पर राजस्थान रॉयल्स के मौजूदा मैनेजमेंट और हालिया मालिकाना बदलाव को लेकर तंज माना जा रहा है। पिछले कुछ समय से टीम की हिस्सेदारी और स्वामित्व को लेकर कानूनी और कारोबारी विवाद सुर्खियों में रहे हैं। कुंद्रा पहले भी अपनी पुरानी हिस्सेदारी को लेकर सवाल उठा चुके हैं और कुछ डील पर आपत्ति जता चुके हैं। राज कुंद्रा का नाम 2013 के आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और बेटिंग विवाद में भी सामने आया था। इसके बाद उन्हें क्रिकेट गतिविधियों से दूर होना पड़ा था। हालांकि कुंद्रा ने पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन राजस्थान की हार के फौरन बाद आए इस बयान से सोशल मीडिया पर अटकलों का दौर शुरू कर दिया। फैंस इसे टीम की हार पर कम और पुराने हिसाब किताब से ज्यादा जोड़कर देख रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि कुंद्रा का कर्म वाला इशारा 2013 के बाद टीम से उनकी विदाई और मौजूदा मैनेजमेंट की तरफ है। वहीं कुछ फैंस इसे सिर्फ इत्तेफाक मान रहे हैं, लेकिन एक लाइन के पोस्ट ने आईपीएल के बीच सियासी कारोबारी बहस जरूर गरमा दी है। राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। राजसमंद जिले के तकड़ियों का गुड़ा मंडी क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया। विद्युत विभाग की पिकअप और बाइक की जोरदार भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय युवाओं ने इंसानियत की मिसाल पेश की। गोरक्षक प्रवीण सिंह चुंडावत, दलपत सिंह और बाबूलाल मेघवाल समेत कई युवाओं ने घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही युवक की मौत हो गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार पिकअप चालक की तलाश शुरू कर दी है। इस हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है। वहीं घायल की मदद के लिए आगे आए युवाओं की स्थानीय लोगों ने जमकर सराहना की। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चूरू जिले के तारानगर में वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राकेश जांगिड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 134वां एपिसोड सुना। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं और आमजन से मन की बात सुनने का आह्वान किया। राकेश जांगिड़ ने कहा कि मोदी की बातों में राष्ट्रहित, जन कल्याण और सेवा का संकल्प झलकता है, जो करोड़ों देशवासियों को प्रेरित करता है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी सामाजिक सरोकार, पर्यावरण, जल संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत जैसे मुद्दे उठाते हैं। जांगिड़ ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के दौर में प्रधानमंत्री का जल संरक्षण का संदेश और अहम हो जाता है। तारानगर में पक्का जोड़ बचाने का प्रयास भी इसी दिशा में एक कदम है। राजस्थान कांग्रेस के लिए 1 जून का दिन सियासी लिहाज से बेहद अहम होने जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सोमवार को पुष्कर पहुंचे। यहाँ कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर और संगठनात्मक बैठक में वे हिस्सा लेंगे। इस दौरे को पार्टी की भविष्य की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पुष्कर में होने वाले मंथन के दौरान संगठन सृजन, आगामी राजनीतिक रणनीति और राज्यसभा से जुड़े संभावित नामों पर भी चर्चा हो सकती है। कांग्रेस नेतृत्व राजस्थान में संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की कवायद में जुटा है। राहुल गांधी का यह दौरा उसी प्रक्रिया का अहम हिस्सा माना जा रहा है।
शिविर में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग सत्र आयोजित होंगे। कांग्रेस नेतृत्व का फोकस संगठनात्मक मजबूती और जमीनी सक्रियता पर रहेगा। राहुल गांधी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर फीडबैक भी लेंगे। राजस्थान की राजनीति में इस दौरे पर इसलिए भी नजर है क्योंकि आने वाले समय में संगठन में कई अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। राज्यसभा चुनाव और आगामी रणनीति को लेकर भी चर्चा के संकेत हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम 8/9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को। नमस्कार।